की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और वो भी सुदामा पत्नी के ताने सुनते हुए आए थे कि मेरा एक बेटा दो बेटी और क्या करूं घर में खाने कमाने के और कन्हैया से मिलकर के अपनी व्यथा कथा कैसे बोले, जैसे ही बोलने जाए तो उसके मुंह पे हाथ लगा दे कन्हैया, बोलने नहीं दे। अब के मेरे कष्ट दूर करना, दूर कैसे करे? भगवान 1 महीना 2 महीना 3 महीने अपने यहां रखते रखते भगवान के बीच लगातार उन्होंने समय निकाला, लेकिन जाते जाते भी परमात्मा की दया से, जैसे अभी तो आ रहा हूं भैया, आ रहा हूं, चिंता मत करो, उधर भी आऊंगा, इधर की बात कर लूं, फिर तुम्हारे पास भी आने वाला, अभी आपके बिना नहीं जाएंगे। तो मैं आपको याद दिला रहा हूं कि अपने गरीब मित्र के लिए 4 महीने हो गए जाने की अनुमति चाह रहे हैं, लेकिन दे नहीं रहे भगवान। और इतने होशियार कि आखिरकार 1 महीना और रोका, 5-6 महीने बाद जाने लगे तो कुछ भी नहीं दिया, खाली अच्छे से कपड़े पहना दिए और एक गाड़ी घोड़े में बिठा करके नौकर चाकर के साथ विदा कर दिया। अब सुदामा बड़े संकट में, यहाँ झूला झूल रहे, 56 पकवान कर रहे, सब कुछ हो गया, लेकिन घर याद आए तो पत्नी दिख रही कि वो माता वहां खड़ी रहेगी, अपनी घर की महालक्ष्मी, मैं फेस कैसे करूंगा? लेकिन भगवान ने बड़े प्रेम से भेजा। मन ही मन सुदामा दुखी होगा कि ये कैसा कन्हैया, क्या कमी थी इसको, जैसा मुट्ठी भर चावल लाया मुट्ठी भर सोना दे देता, मेरा जीवन बदल जाता। लेकिन भगवान कृष्ण ने भेजा और मान के चलो, जब उनका अपना घर आया उसके 10 किलोमीटर दूर से लोग आ गए उनको लेने के लिए, सुदामा महाराज, सुदामा महाराज। कहा बेचारा गरीब सुदामा महाराज कहां से हो गया? जाके घर देखता तो बड़ा महल बनवा दिया, सारा आनंद करा दिया और ये संदेश दिया, दोस्ती के अंदर अगर दोस्त की मदद करना तो पीठ पीछे करो, सामने ला करके उसकी निगाह नीची नहीं होना चाहिए। ये भगवान कृष्ण ने संदेश दिया, ये हमारे लिए जीवन में सीखने वाली बात। मित्रता की रक्षा करने के लिए मित्र को मुंह से बोलना पड़े, हाथ फैलाना पड़े तो काय की मित्रता, वो तो दरिद्रता है। देना है तो पीठ पीछे दो। ऐसे एक नहीं कई घटनाक्रम भगवान से जुड़े हुए। और सुदर्शन चक्र भगवान को परशुराम जी ने दिया तो जाना पाव का वो स्थान, उमाकांत जी और टंडन जी चिंता मत करो, हमारा आपका 5000 साल पुराना रिश्ता है, भगवान के काल से है, हम सब उस आनंद को जानते हैं। सुदामा के अलावा भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र देने वाला घटनाक्रम, कई सारी बातें। तो हमने कहा हमारी सरकार में जो जो स्थान भगवान कृष्ण के नाम से जाने जा रहे हैं, ये सारे स्थान तीर्थ के रूप में बनाए जाएंगे, हमारे अपने देवस्थान के नाते जाने जाएंगे। ये श्रद्धा के केंद्र है, आस्था के केंद्र है। भगवान राम का आनंद आया अगर अयोध्या में, तो भगवान कृष्ण का भी आनंद आना चाहिए। मैं मान के चलता हूं, ऐसी बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है, अगली बार फिर भी आना है। अभी तो 1 ही साल हुआ है, आने वाला समय बताएगा। मैं मान के चलता हूं, अपने इस पूरे विदिशा जिले के अंदर अभी परिसीमन आयोग आने वाला है। आयोग के माध्यम से कौन सा जिला, कौन सा क्या करना, तहसील बदलना, जो करना वो आप सब सुझाव देना। सबकी सहमति से हमारी सरकार चल रही है। हमने लगभग 900 से ज्यादा थानों की सीमा बदली है, वो आपके सुझाव के आधार पे बदली। जनता की सहभागिता होना चाहिए, जनता के सुझाव से बदलाव करेंगे। जो आप चाहोगे वो सब कुछ होगा। और तो और याद करो, 20 साल पहले रोडवेज बस आती थी राज्य परिवहन निगम की, जब गली गली गांव गांव अंदर तक सड़कें बन गई, तो आज इस बात की पुनः आवश्यकता पड़ रही है कि बड़े लोग तो बड़ी गाड़ी से चले जाते, लेकिन गरीब आदमी को भी बस की व्यवस्था लगती है। लगती कि नहीं लगती बस की व्यवस्था? तो बस चालू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारी सरकार बस की व्यवस्था चालू करने जा रही है। हर आदमी को आने जाने के लिए सरकारी बस की व्यवस्था के बलबूते पर, ऐसी एक नहीं बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन आज तो मन भर के देखा, ऐसा लगा मनुष्यों का समुद्र आ गया। जहां से देखो वहां भाई बहनों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, कोई इधर कोई उधर,
ऐसा लग रहा कि आपको देख देख के ये जो परमात्मा की एक कृपा हुई है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। और आपके लिए तो चारों उंगली घी में और सिर कड़ाई में। यहाँ के विदिशा वालों तो डबल डबल है। मुझे इस बात का आनंद है, इधर हमारी सरकार, उधर मोदी जी की सरकार, और किसान के कृषि मंत्री भी आपके घर के। ये विदिशा का तो आनंद ही अलग है। मैं मान के चलता हूं आपके जीवन के एक एक अलग अलग प्रकार से आने वाले जितने सुख के दरवाजे हैं, सभी दरवाजे खोल करके आपका जीवन बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। आज के इस अवसर पर हमारे मित्र माननीय उमाकांत जी ने कुछ मांगे मानी। क्या भैया कौन कौन से काम जरूरी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना, जिला रेल, ये तो वो वाली बात हो गई, कौरव पांडव के युग में भगवान कृष्ण से क्या तुम किधर जाओगे ये बता दो, बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा। आप हमारे तो मैं आपका हूं, चिंता मत करो, जो जो मांगोगे वो सब कुछ होगा। रेल के लिए भी विशेष प्रयास करूंगा, क्योंकि बाकी तो मेरे बस में है। रेल के लिए भारत सरकार के मंत्री के माध्यम से ये क्षेत्र अच्छा हो जाए, इसकी हमारी सबकी इच्छा रहेगी। निश्चित रूप से वो सब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आनंदपुर में महाविद्यालय बनाने की आपने बात कही है, निश्चित रूप से आनंदपुर में महाविद्यालय बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ऊर्जावान वचनों के लिए। शास्त्रों के ज्ञान से आपने हम सभी को रूबरू कराया, और अब वो स्वर्णिम पल है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। हम ससम्मान आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने की कृपा करें। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर विभिन्न विकास कार्यों की सौगातें भेंट स्वरूप देने की कृपा करें। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सिंगल क्लिक द्वारा वे 80 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से 54 विकास कार्यों का भूमि पूजन करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं इन सभी विकास कार्यों का। और पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक बार फिर से रिमोट का बटन दबाकर 51 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से 198 विकास कार्यों का लोकार्पण करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इन विभिन्न विकास कार्यों का। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे हित लाभ वितरण करने की कृपा करें। इसी क्रम में हम मंच पर आमंत्रित करते हैं श्रीमती ममता विश्वकर्मा को, जिन्हें मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपए की स्वीकृति पत्र प्राप्त हो रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत श्री मर्दन सिंह को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको 25,50,000 रुपए की राशि का स्वीकृति पत्र प्राप्त हो रहा है और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत। और यहां पर सीएम के द्वारा ये बड़ी सौगात दी